खतरे के बाद मालदीव्स के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू चीन पहुंचे, जहां उन्होंने चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच 20 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें पर्यटन, आपदा, कृषि, समुद्री व्यापार, BRI प्रोजेक्ट शामिल हैं। है जब से ये इनका नया प्रेसिडेंट आया है, मोजी है या मोजा है, तब से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आधे से ज्यादा लोग उनके जो है वो पता है क्या कर रहे हैं, कल से ये सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता आ रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू जी चाइना के दौरे पर गए हैं और चाइना में उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की है। साथ ही में उन्होंने भारत की शिकायत की है कि भारत ने बायकॉट मालदीव चलाया है, जिससे मालदीव को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा चीन को उसने अपना सहयोगी मानते हुए चीन के BRI प्रोजेक्ट को अच्छा बताया है और चीन को अपना अच्छा मित्र एवं सहयोगी बताया है। मालदीव चाहता है कि वह इन बातों में फिसल जाए और हमें कुछ पैसे अनुदान में दे दे, परंतु ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसे पाकिस्तान का नाम भीख मांगने वाले देशों में आ जाता है, उसी प्रकार भी मालदीव अपनी छवि खराब कर लेगा। तो आइए इस टॉपिक पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कौन है मोहम्मद मुइज़्ज़ू? ये है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। और प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स को पिछले एक हफ्ते से उसकी इतनी घंटियां बजी हैं, भारत से इतनी लानतें पहुंची, इतने जूते पड़े हैं इसको, ये आदमी भागा भागा गया अपने बाप शी जिनपिंग से मिलने बीजिंग पहुंच गया। ये वहां पे जाके सबसे बड़ी इसने गुहार क्या लगाई? इसने पहले तो बड़े तारीफों के पुल बांधे लोकल मालदीव्स मीडिया में और लोकल वहां पे चाइनीज मीडिया में कि यार जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, उस जैसी कोई चीज ही नहीं है। वल्लाह हबीबी, ऐसी कोई चीज ही नहीं है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये तो दुनिया के लिए अमन का पैगाम है, दुनिया के लिए तरक्की का पैगाम। इसने खूब गाने गाए, खूब चापलूसी करी इसने, और सारी चापलूसी करने के बाद इसने यह भी गिनवा दिया कि भाई चीन ने $50 मिलियन एक टूरिज्म पार्क के लिए हमें दिए हैं और ये दिए हैं, और चाइना फलाना तो चाइना ढिमका। इसने पूरी स्टोरी सुनाई और एंड में चुपचाप इसने कटोरी चाइना के सामने रखी और बोला कि भारतवासी तो आने नहीं वाले मालदीव्स, क्या तुम कुछ टूरिस्ट भेज सकते हो? ये देखो, एंड में गया है भीख मांगने के लिए, राइट? अभी इससे शी जिनपिंग मिला नहीं मिला कुछ नहीं पता, अभी तक तो नहीं मिला था, हो सकता है मिल ले इससे, हो सकता है मिल ले। अब आते हैं दरबारी, सलाम करते हैं बादशाह सलामत को, तो ये भी दरबारी बन के जाएगा, सलाम करेगा, हो सकता है 2-3 टुकड़े फेंक दे इसके लिए शी जिनपिंग। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? बात यही है कि ये गया है टूरिज्म की भीख मांगने वहां पे, क्योंकि भारतवासियों ने अब बोल दिया कि हम नहीं जा रहे मालदीव्स, तुम जाओ ऐश करो। तो दोस्तों, मालदीव्स के ऊपर बड़ा शदीद, जिसको कहते हैं ना, प्रेशर आया है, बहुत ज्यादा प्रेशर। उनकी इकोनॉमी को थप्पड़ें पड़ रही हैं वहां पे, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खतरे में। दोस्तों, मालदीव्स और भारत की ना बहुत पुरानी टाइज हैं। एक कहावत है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मालदीव भारत से पंगा नहीं लेता तो शायद दुनिया को मालदीव का बदसूरत चेहरा नहीं दिख पाता। हाल ही में अमेरिका ने मालदीव को लेकर दुनिया को एक बड़ी चेतावनी दी थी, लेकिन अमेरिका की इस चेतावनी पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन आज हम आपको मालदीव पर अमेरिका का ऐसा हमला दिखाएंगे जिसे देखकर हर भारतीय खुश हो जाएगा और भविष्य के लिए सतर्क भी। इस्तेमाल की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बार बार यही मेंशन करके बोल रहे हैं कि अब हमने उनको कर दिया है सस्पेंड। लेकिन ये बात कल की थोड़ी है मेरे भाई, परसों की थोड़ी है। ये तो कुछ महीने पहले इंडिया आउट के नाम से वहां पे रैलियां निकाली गई थी, वहां पे नरेंद्र मोदी जी के जो है वो क्या बोलते हैं कि किस्म के उनके कैरेक्टर बनाए गए थे, मजाक उड़ाया गया था। तो ये थोड़ा सा पुराना है, जब से ये इनका नया प्रेसिडेंट आया है, मोजी है या मोजा है, तब से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आधे से ज्यादा लोग उनके जो है वो पता है क्या कर रहे हैं, कल से ये सेम टू सेम वही काम कर रहे हैं जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान करता आ रहा है। और मैं 100% श्योर हूं कि इसके पीछे एक मास्टरमाइंड जो है वो पाकिस्तान है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। देखें,
जब से ये 1-2 दिन से 5 दिन के दौरे पे इनका प्रेसिडेंट अभी गया है चाइना, इनके लोग क्या कर रहे हैं देखिए, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड है मालदीव आउट, बायकॉट मालदीव। तो ये जो मालदीव के जो लोग हैं चाइना गए हुए इनके प्रेसिडेंट की वीडियो उठाकर ट्विटर वगैरह पे जो है वो ट्वीट करके वही टैग यूज कर रहे हैं जो हिंदुस्तानी यूज कर रहे हैं। यानी कि इसका मकसद क्या है आपको पता है? इसका मकसद यह है कि हमारा प्रेसिडेंट चाइना में है, अब हिंदुस्तान जलेगा इस चीज से। ये इतने बड़े बेवकूफ हैं। वो कहते हैं ना कि गरीब आदमी को नया कंबल नहीं मिलता। जब नया कंबल गरीब आदमी को मिल जाता है तो वो दोपहर के 12 बजे शदीद गर्मी में भी उस कंबल में सोया रहता है क्योंकि कंबल नया मिला है। इसको लगता है कि चाइना इनका प्रेसिडेंट गया हुआ है तो पता नहीं मालदीव को उठा के कौन से दूसरे सैयारे पे लेके चला जाएगा। वो मालदीव के पास कुछ ऐसा है नहीं कि चाइना उससे इतना बड़ा फायदा उठा सके। अगर वो लोन वोन देगा तो अपने फायदे से देगा, लेकिन जिस तरीके से वो दूसरे कंट्रियों को यूज करना चाहता है मालदीव में वो एबिलिटी नहीं है। अब ये मालदीव के लोग हिंदुस्तान से नफरत क्यों करते हैं? देखें ये बहुत बड़ी बात है और नफरत करने की कोई वजह भी होनी चाहिए, कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। आप हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाते हो, आप हमारे देश में आके लोगों को मारते हो, आप हमारे देश को डेवलप होने नहीं देते हो। तो ये बहुत सा हिंदुस्तान ने कोविड में इतना हेल्प किया, आपने देखा कि कितने हजार टन जो है वो इनके साथ